दोस्तों ये कुवैत का एक बहुत ही मशहूर वर्ल्ड फेमस कारी कुरान है राशिद अल्फासिद। इन्होंने अमेरिका की सपोर्ट में अपने ट्विटर पर यह ट्वीट किया कि अब ट्रंप ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलेगा, नाउजुबिल्लाह। और कभी कहता है कि ईरान ने बेसिस पर, यानी कि मिडिल ईस्ट में जितनी भी बेसिस हैं उस पर अटैक क्यों किया। मतलब तुम अपने घर में अमेरिका इस्लाम के दुश्मनों को पनाह दो और ईरान अपने सेल्फ डिफेंस में उन पर अटैक भी नहीं कर सकता। और कभी ईरान पर खुला जोक डालता है ट्रंप की सपोर्ट में, और कभी कहता है कि अपने हक में जो लोग आवाज उठाते हैं उन लोगों को जिहादी एक्ट बताता है, और फिर ये एक बेहुदा सी फोटो भी नीचे डालता है। और जितना ताज्जुब आपको हो रहा है उससे ज्यादा ताज्जुब मुझे हुआ कि एक कुरान पढ़ने वाला अमेरिका की हिमायत में खड़ा है, जालिम के साथ खड़ा है। लेकिन जब मैंने देखा कि कुरान पढ़ने वाला ऐसी बातें कर रहा है तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस फौरन से याद आ गई, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कितने ही कुरान पाक पढ़ने वाले हैं कि कुरान मजीद उन पर लानत करता है। और हम इस हदीस को अपनी आंखों के सामने सच होता हुआ देख रहे हैं। यार हमारा कुरान पाक तो ये कहता है कि तुम जालिम के खिलाफ खड़े रहो और मजलूमीन का साथ दो, लेकिन अगर कोई कुरान पढ़ने वाला जालिम के साथ है और मजलूमीन के खिलाफ हो तो कुरान मजीद ऐसे लोगों पर लानत भेजता है। और अब आप बिल्कुल भी हैरान ना हो कि कुरान पाक पढ़ने वाला ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। मौला हुसैन के मुकाबले में जो लोग मौला हुसैन को शहीद करने आए थे, कत्ल करने आए थे, वो सब के सब कारी कुरान थे। उन्होंने ये कहा कि जल्दी से नवासा रसूल को नाउजुबिल्लाह शहीद करो, हमने जाके नमाज अदा करनी है। ये वो तमाम लोग थे जो उस वक्त यजीद के साथ थे, लेकिन मौला हुसैन के कातिलों में से थे, और उनमें से बहुत सारे कारी कुरान भी थे। इसलिए कुरान मजीद को पढ़ना ये काफी नहीं है, कुरान मजीद के पढ़ाने वालों को मानना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अहले बैत को नहीं मानते, आप अहले बैत के खिलाफ खड़े होते हो, तो फिर कुरान भी आपको हिदायत नहीं दे सकता, कुरान भी आपको फायदा नहीं दे सकता, बल्कि कुरान मजीद उल्टा उस इंसान पर लानत भेजता है। और यार हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ये इरशाद फरमाया था कि मेरे जाने के बाद तुम दो चीजों को मजबूती से थामे रखना, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे, एक कुरान और दूसरा मेरी अहले बैत को। लेकिन मुझे लगता है कि ये जितने भी ऐसे कपड़े पहनने वाले होते हैं ये कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल का साथ देते हैं। उनको अल्लाह से ज्यादा इन लोगों का डर है कि कहीं ये हमें बर्बाद न कर दें। अल्लाह बेशक उन्हें तबाह बर्बाद कर दे, उनकी आखिरत तबाह कर दे।